पूरे यूट्यूब पे इस तरह नहीं पढ़ाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हो सोच रहे हैं कि कितने कम सब्सक्राइबर, हम इनकी वीडियो देख के क्या फायदा होगा। अरे यार देखो तो पहले, पूरा देख के जाना, रुकना नहीं, पूरा देख लेना, उसके बाद बोलना कि हाँ किसी। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 10वीं के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड से आप जो है 2026 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पूरा फॉर्मूला, और स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर जो है आपका 2026 होना चाहिए, यहाँ पर 2026 होना चाहिए, 25 नहीं। तो इस बार 2025 में इससे बहुत अच्छा मार्क्स पूछा गया है, लगभग 15 प्लस नंबर आए हैं। यदि आप 15 प्लस 2026 में लाना चाहते हैं तो रियल नंबर हम आपको बिल्कुल नए अंदाज में आपको पढ़ाएंगे और बेहतर से बेहतर यहाँ पे कॉन्सेप्ट देंगे। यहाँ तक कि ये वादा कर देते हैं आपको, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह का पूरा जो है मैथ का कॉन्सेप्ट आपको नहीं देगा। हम आपको मैथ का पूरा फॉर्मूला पहले आपको रिपीट कर देते हैं और फिर एक चीज बता देते हैं कि हम इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताएंगे। ये आपको इतने हेवी और बेहतर तरीके से आपको फॉर्मूला बताएंगे जो कि आपका कंपटीशन एग्जाम में भी लग सकता है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो हमारा वास्तविक संख्या है, ये कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से आता है, तो ये मिलता जुलता है संख्या पद्धति से। किससे मिलता जुलता है बच्चों? संख्या पद्धति से। तो इसलिए अगर यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका कंपटीशन एग्जाम में भी 1-2 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि जिसकी जड़ मजबूत होती है वो सब कुछ कर सकता है। तो आइए अब हम लोग पहले यहाँ पर एक विचार है, आज का सुविचार अगर देखा जाए कि जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। आप ठान लीजिए और जीत लीजिए, और आप हारना नहीं है, आपको मानना नहीं है, आपको ठान लेना है कि हाँ 2026 में मैं इस बार अपना 90% प्लस लाऊंगा, इस बार जिला टॉप करूंगा, कम से कम स्कूल टॉप तो जरूर करूंगा। तो इतना आपने ठानना है और उसके बाद आगे बढ़ के जीतना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला आपको चैप्टर फर्स्ट जो फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, यदि बात की जाए आपका यहाँ पर ग्लोबल लर्निंग सेंटर में आपका वेलकम बैक है, और यहाँ पर हम आपको क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स आपको अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले मैथ के लिए आपको कुछ चीज का पता होना चाहिए। ये चार चीज मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को आना ही चाहिए। पहला कि कॉन्सेप्ट, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। दूसरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फॉर्मूला ही बताएंगे, कॉन्सेप्ट ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन, कैसे जोड़ हुआ, कैसे घटा हुआ, कैसे भाग हुआ, कैसे वो उधर संख्या किधर गया, कैसे फॉर्मूला को इंक्लूड किया, कौन सा फॉर्मूला पुट किया, ये सब आपको याद होना चाहिए। और आपका पी से प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर बात की जाए पी वाई क्यू एस, 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 10 नंबर का होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो 2 दूनी 4, लगभग 14 नंबर आ चुका है यहाँ से इस बार 2025 में। और 24 में इस बार जो है कितना मार्क्स का आया? 15, और 2024 में 14 नंबर का आया था। आप क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का मिला लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मुख्य सूत्र का। तो यहाँ पे मैंने एक जो है आपको यूनिक तरीके से यहाँ पे एक सर्किल किया, देखिए आप इसको। सबसे पहले आता है नंबर्स, नंबर्स के बाद आते हैं डब्ल्यू से होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है बच्चों रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में ही जिसे हम कहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखो मैं इस तरह से आपको मैं फॉर्मूला लिखाया हूं ना कि ये बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को इंक्लूड करके मैं बाइलिंगुअल बनाया हूं। यदि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पछतावा न दे कि हम जो है अगर कहीं जाएंगे पटना वगैरह, सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड वाले हमसे कोई क्वेश्चन कर लेंगे तो हम जो है इसको बता नहीं पाएंगे। ऐसा आपको नहीं सोचना है, अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग रखना ही नहीं है। आपको मैं साथ ही साथ जो है हिंदी के साथ इंग्लिश भी कर दे रहा हूं, जिससे कि आप जो है क्वेश्चन को जवाब देने में आप एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है। रैशनल परिमेय संख्या, इरैशनल अपरिमेय संख्या, और ये वास्तविक संख्या इसका पूरा है। सबसे ऊपर है वास्तविक संख्या, उसके नीचे है परिमेय अपरिमेय संख्या, उसके बाद है पूर्ण संख्या, उसके बाद है हमारा नंबर, ठीक है बच्चों। अब आगे आगे आते हैं, जो मैंने बताया था क्या होता है। एन से होता है बच्चों नंबर, जिसे हम कहते हैं संख्या। डब्ल्यू से होता है बच्चों होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरैशनल नंबर जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। स्पेलिंग भी याद कर लेना। मैं फिर वन सेकंड कह दूं, यदि आपका सामना सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, मैं मानता हूं कि आप टक्कर नहीं ले पाओगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो बिहार बोर्ड में पता नहीं क्या है, मजाक बना दिए, 2 महीना पहले पढ़ते हैं तो सोचते हैं मैं तीर मार दूंगा। तीर मत मारो, पढ़ लो, कुछ एग्जाम एग्जाम निकाल लो। सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में यदि टक्कर हो गया, यदि आप पटना चल के कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो यहाँ पे ये दोनों क्लास के बच्चे आपको मिलेंगे। तो आप यदि इंग्लिश पता होगा तब ना उससे आप अच्छा लगेगा बात करने में, कन्वर्सेशन करने में, मैथ पूछने में, क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत मजा आएगा। तो इसलिए ये आप जो है मीनिंग और इसका मैंने हिंदी वर्जन लिखा दिया। चलिए अब सूत्र को स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों।
आइए लेट्स स्टार्ट। प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। n से नेचुरल, है ना? n कैसे? 1 2 3 4 5। देखो मैं एक बार वो बताऊं, जितनी भी आप छोटी छोटी संख्या को यदि आप देख रहे हैं, उसको गिन पा रहे हैं, वो सब क्या है? हमारी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। कौन है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जैसे हम कहेंगे होल नंबर मेरे अच्छो, WHOLE। डब्लू साइलेंट होता है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर दें, सिर्फ नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में, गिनती में सिर्फ जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। W बराबर 0 1 2 3 4 5, जीरो बस लगे। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 गिनती संख्या, गिनती संख्या पहले जीरो लग गया तो वो पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, अब आ गया, आगे बढ़े। चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम संख्या इवन नंबर किसे कहते हैं? वह प्राकृत संख्या जो दो पूर्ण से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ये दो से भाग लग जाएंगे। और सम संख्या को 2n के रूप में भी लिखा जाता है। n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। जैसे हम कुछ भी रख दिए, 2 रख दिए, 2 दूनी 4। यदि हम यहाँ पर 2n, n की जगह में यदि हम 3 रख दिए तो कितना आया? 6 आया। तो क्या ये 2 से भाग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कैसी संख्या है? सम संख्या। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा सब। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम 2n-1 के द्वारा लिखा जा सकता है, जहां n प्राकृत संख्या। फिर समझिए आप लोग, यदि 2n-1 रखा, यदि मैं यहाँ पर रख देता हूँ अभी 3 घटा 1, तो 3 दूनी 6 घटा 1 क्या मिला? 5। क्या ये 5 2 से भाग लगेगा? एकदम कहोगे सर नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो वो कौन संख्या होगा? विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, और सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, आप हिंदी भी याद रखिएगा, क्योंकि यदि आप फ्यूचर में अगर CBSE या ICSE वाले के पास आ जाओ, सामने खड़े हो जाओ, तो अपने आप को बेवकूफ नहीं समझना। समझ गए? मैं इसको समझा दिया। अब आते हैं बच्चों पूर्णांक। इंटीजर्स नंबर क्या है? पूर्ण संख्या के संग्रह ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर प्राप्त संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्फिनिटिव से शुरू होगा, ऐसे माइनस से, जैसे -5 -4 -3 -2, उसके बाद यहाँ आना चाहिए -1। 0 1 2 3 4 5, यहाँ बच्चों मिस्टेक है, आप -1 यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से यहाँ जो माइनस वाला पर्सन है, ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक। और ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव, जिसे हम लोग कहते हैं धनात्मक। एक 1 2 3 4 5। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेगेटिव ऋणात्मक, एक होता है जीरो, जिसे हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक। ये ना प्लस में है ना माइनस में है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाए? ये शून्य है, शून्य पूर्णांक। और ये होता है धनात्मक, ये प्लस में होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है। ये नेगेटिव और ये शून्य और ये ऋणात्मक। देखो अच्छे से मैं बता देता हूँ। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूरे यूट्यूब पे इस तरह नहीं पढ़ाएगा। जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हो, सोच रहे हैं कि कितने कम सब्सक्राइबर, हम इनकी वीडियो देख के क्या फायदा होगा? अरे यार देखो तो पहले, पूरा देख के जाना, रुकना नहीं, पूरा देख लेना, उसके बाद बोलना कि हाँ किसी यूट्यूब चैनल वाले। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं बच्चों, लेकिन हम दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि आपको फंसा लेंगे, सिर्फ 8वीं चैप्टर शुरू कर दिए, जहां तहां शुरू कर दिए। नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, शुरू से चलेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ये माइनस वाला, ये जीरो और ये प्लस वाला। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और सौम्य के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 4 6 8 9 10 1 12, जैसे और भी सारा पढ़ लेना। 4 ये एक से भी कट रहा है, एक के पहाड़े में भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 4 के पहाड़े में आ रहा है। अब 21 एक के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी, 7 के पहाड़े में भी और 21 के पहाड़े में। तो इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब और देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सौम्य, देखो भाज्य जो 2 से अधिक पहाड़े में आए उसे भाज्य कहेंगे, राइट? अब अभाज्य वैसी संख्या जो खुद के पहाड़े में आए और एक के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आए। ऐसे 2 एक के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में, 11 एक के पहाड़े में आता है और 11 पहाड़े में, 7 भी एक के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में आता है। जो एक और खुद के पहाड़े में आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब आते हैं सह अभाज्य संख्या, इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, जब 2 या 2 से अधिक मासों का केवल 1 हो, मौसा जब निकाले तो 1 हो, तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 7, 5 और एक संख्या हटा के 7, दोनों का यदि मौसा करे तो एक आंसर आएगा। 2 और 3 का भी, 6 और 7 का भी मौसा करे तो एक आएगा। तो इसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th का क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहता है।
जो भी बट्टे में लिखा जाए, जैसे 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बिठा सकते हैं, 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 5/2, 16 तो रूट से निकल जाएगा तो क्या होगा 4/2, अब 2/3 माइनस 7/5, 7 माइनस 2000, 2/2003, 5, 0, 0 भी हमारा परिमेय संख्या, माइनस 33 बट्टे माइनस माइनस खत्म है 33/11, तो ये हमारा परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, जिसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। ये वर्ग होता है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में रूट। क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट। जैसे रूट 16, तो 16 किसका वर्गमूल है? 4 का, 4 बाहर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ आप कहो सर यहाँ तो रूट लगा है, मेरे प्यारे बच्चे रूट 16/, तो 4 कब हुआ ना, 4/2, तो रूट तो बाहर हो गया, तो ये कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और p और q पूर्णांक हो और q कभी 0 के बराबर ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो रूट में रहे, जैसे 7 किसी का वर्गमूल नहीं है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो कैसी संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखो, भिन्न। भिन्न को हम लोग कहते हैं अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है बच्चों? अंश बटे हर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी वास्तविक संख्या, जो मेन गुंडा है इस चैप्टर का। हम लोग वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहता है। जैसे 2 प्लस रूट 2, परिमेय वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो देख लो बच्चा, जैसे देखेंगे यहाँ 2 हमारा परिमेय है, रूट 2 क्या है? परिमेय। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या हुआ, ऐसे 2 और 2 को जोड़े तो 4 हुआ। कोई भी संख्या रख दो, 3 जोड़ दो 5, तो परिमेय हुआ ना बच्चा। तो इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बिठा सकते हैं, तो ये p/q के रूप में है। इसी को तो कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा देंगे तब भी परिमेय संख्या निकलेगा। 2 में 1 घटा देंगे तो 1, तो ये तो क्या है? ये परिमेय संख्या तो है। परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, तो ये भी तो परिमेय संख्या है, गुना करेंगे तो भी वही आएगा। परिमेय को घटा दें, फिर ये रिपीट हो गया बच्चों, 4 में यदि 2 घटा देंगे परिमेय को परिमेय से, तो भी परिमेय होगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे तब अपरिमेय संख्या, जैसे 4 है परिमेय और रूट 2 है अपरिमेय, यदि जोड़ दिया जाए तो क्या हुआ? 4 प्लस रूट 2। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना कर दिया जाए, जैसे 4 गुना रूट 2, तब अपरिमेय संख्या निकलेगी। ये नोट में लिखा है, बहुत ही जरूरी है। जितने बच्चे इसको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज, रूट में जब अभाज्य संख्या रहे, वो सदैव ऑलवेज हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये हमेशा कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। लॉसव किसे कहते हैं? लघुत्तम समापवर्ती, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मौसव महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। अब एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉसव गुना मौसव बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मौसव बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसव, लॉसव बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसव, पहली संख्या बराबर लॉसव गुना मौसव बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लॉसव गुना मौसव बटे पहली संख्या। ये सब सूत्र याद रख लेना। ये एक्सरसाइज जब आप हम पढ़ाएंगे आपको 1.2 एससीईआरटी का मैथ आपको, तो वहां से आप लोग देख लेना, ये सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, ये सारे फॉर्मूले का आपको यहाँ पर काम आएगा, ठीक है बच्चा। अब आगे देखो, अब जो मेन हमको पढ़ना है 1 पॉइंट, देखिए यदि आप ये फॉर्मूला पढ़िए एक्सरसाइज 1.1 में, ये आपको बहुत काम देगा, ठीक है। थोड़ा सही से लिख देता हूँ बच्चों, 1.1 में ये आपको बहुत काम देगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या है, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जीरो बराबर होता है r, या जीरो से बड़ा होता है r, और r से बड़ा होता है सदैव b, ठीक है। कभी भी शेषफल जो आता है ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इससे हमेशा छोटा रहेगा भाज्य से, ठीक। तो क्या फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा a है, ठीक है। ये हमारा बड़ा वाला a है भाज्य, और ये हमारा b है भाजक, और ये हमारा q है भागफल, ये हमारा r जिसे हम रिमाइंडर बोलेंगे इंग्लिश में, शेषफल हो गया, ठीक। अब इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे a क्या है, b क्या है, भाई समझ लो, a हमारा भाज्य बड़ी संख्या, b हमारा छोटा जिससे हम लोग इसे भाग करते हैं भाजक, और जो हमें जिस चीज से हम लोग भाग करते हैं भागफल, जैसे 3 के पहाड़े में 7 से कम किया 3 दूनी 6, तो ये भागफल, और बच गया क्या हमारे पास, तो वो शेषफल। तो a बड़ी संख्या 7, b छोटी संख्या 3, q हमारा 2, r हमारा शेषफल। तो क्या फॉर्मूला, a बराबर bq प्लस r, बिठा दिए,
ए का मान 7, बी का मान 3, क्यू का मान 2, आर का मान 1। तो क्या हो गया 7 बरा हुआ कि नहीं, 3 दूनी 6 जोड़ 1 7। तो इस हमेशा ए जो है सबके बराबर होता है। चलिए अब एक और चीज देख लीजिए यहाँ पर, ये पढ़िएगा आप लोग 1.2 में, संख्या पर जब 10 पावर n हो, शून्य पर समाप्त होने वाली स्थिति क्या है? 4 पर पावर n, 6 पे पावर n, 10 पे पावर n। नहीं समझ आया, अब समझिए। संख्या का गुणनखंड करने पर यदि 2 या 5n 2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में होगा तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। इसे 2 पंचे 10, शून्य पर समाप्त हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? या 5 दूनी 10, तो शून्य इसके लास्ट में आया कि नहीं आया? तो यही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग शांत दशमलव। बारीकी से देख रहे हैं तो लास्ट अंतिम समय तक चलते जाए। देखिएगा बच्चों, अब इनमें परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होता है, अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अंक नहीं होता। तो इसलिए अगर बात की जाए शांत दशमलव की, तो 2 पर पावर m इंटू 4 पर पावर n कहाँ होना चाहिए बच्चों? हर होना चाहिए। इसका ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाए, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में होता है। और अगर यदि अच्छे से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 33/8, 17/4, तो देखो हर हमको हमको हर से मतलब रखना है। फिर से बता देता हूँ, हर से मतलब रखना है। देखो तो 33/8, तो हर हमारा 8 है, इसका मैंने गुणनखंड किया, तोड़ दिया। गुणनखंड क्या होता है? जैसे हमारा एक घर बना होता है, तो इसमें हम छोटा-छोटा ईंटा लाके भर देते हैं, तब ना गाँथनी होता है, बनता है घर, तो वही चीज़ हम किए। तो 8 को तोड़ दिए, 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ दिए, तो 33/2 पे पावर 3 हो गया। तो ये p/2 पर पावर m इंटू 5 के रूप में है, अर्थात ये शांत दशमलव है। अब 12/20 को हम लोग तोड़े, तो देखो नीचे 2 या तो 5 होना चाहिए, या दोनों हो चलेगा, या सिर्फ 2 या 5 हो चलेगा। इसके बीच में यदि कोई दूसरा गुंडा आ गया, जैसे आसान नीचे पड़ेंगे। देखो 20 को हमने तोड़ा तो टूट गया, 2 गुना 2 गुना 5 लिख दिए, 2 पे 2 2 था, इसलिए 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1। तो ये लिख दिए फॉर्मूला, ये p/2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर के रूप में है, ये शांत दशमलव है। ठीक है बच्चा? और देखो अशांत दशमलव क्या है, बस हमारा ये अंतिम होने वाला है। इनमें परिमेय संख्या का हर 2 पर हर नीचे वाला 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर के रूप में नहीं होता है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अनेक अंक होते हैं। इसलिए एग्जाम्पल में 3/15, 2/49, 7/18, देखो 49 का हम निकालते हैं, तो 49 को इसे गुणन किए 7 गुना 7, 7 पे पावर 2। हमने क्या बोला? नीचे यदि 2 या 5 हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो क्या होगा? अशांत होगा। फिर देखो हमने 18 तोड़ा, 2 तो है लेकिन 3 गुंडा आ गया, तो ये क्या बनेगा? अशांत। या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे चलेगा, दोनों रहे चलेगा। इसके बाद यदि इसके बीच में अगर कोई गुंडा भी आ गया, गुंडा मतलब कोई ऐसी संख्या आ गया 2 5 के अलावा, तो वो क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा। और बस जितना मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक-एक करके बताया, आप लोग इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और बस इतना ही फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, और बस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। हम यहाँ जो है इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है बच्चों? बस यही बोलेंगे आप लोगों को कि बस यदि आप इसका पीडीएफ और चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? ग्रुप में भी जॉइन कर दूँगा। जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन वाले, वो तो वीडियो देख रहे हैं। जो नहीं भी पढ़ते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फॉर्मूला क्लियर कीजिए। उसके बाद मिलते हैं कल 1.1 में, आपको पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।